हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंडी के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको सुबह की चाय और हमारे रीडिंग आपको मुबारक हो जी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत प्यारी प्यारी राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ में आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो 2-3 दिन हो गए तो बार बार एक जने थे, वो मेरे से कह रहे थे मैडम मेरी रीडिंग कर दो आप। तो हम बातें करने बैठे तो बातों का सब्जेक्ट बदलता ही चला गया। काफ़ी अच्छे भले प्यारी सी सोल है उनकी। तो उन्होंने सवाल किया कि मैडम बताइए कि दिल मुश्किल में है। बोले दिल मुश्किल में है, तो मैंने बोला कि भैया मैं तो इस टाइप की रीडिंग करती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला दिल क्या क्या करवाता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कुछ अपने बारे में, कुछ हमने रीडिंग के थ्रू उनको बताया। तो वो अपने हिसाब से बोल रहे थे, मैं अपनी रीडिंग के हिसाब से बोल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि क्यों ना मैं एक अलग से यहाँ पे अपने ऑन द प्लेटफॉर्म रीडिंग करूं कि दिल मुश्किल में है। दिल मुश्किल में है। तो ये जब मैंने देखा तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा कुछ दिखाई देना चालू हो गया। इतना हो गया कि मेरे सिर में दर्द हो गया देखते देखते। जब मेरे सिर में दर्द हो गया ना जी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे लगता है ये जितना भी इंट्यूशन आ रहा है, जब तक ये सर में से निकलेगा नहीं तो मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं कि मेरे से अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा, इतनी इंट्यूशन आ रही है। मैं पहले थोड़ा सा आराम करी, चाय नाश्ता खा पी करके फिर मैं ये रीडिंग करने के लिए बैठी। मैंने ये जितना भी दिमाग में आ रहा है इसको निकाल देना ही अच्छा है। तो जी हम यहाँ पे देख रहे हैं कम से कम 4-5 लोगों की मैन एनर्जी मेरे पास आ रही है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे व्यूवर्स हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो निकल के आएंगे मैन कार्ड, उसके ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे और बाकी के जितने भी मेरे को इंट्यूशन में मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी ईमानदारी से। ठीक है जी। मैंने बोला था कि मैं 4 कार्ड निकालने वाली हूँ, तो निकालती हूँ मैं यहाँ पर आपके सामने। 3 आ गए, अरे चौथा कार्ड है, चौथा 5 बोला तो 5 ही कार्ड आए। देखा, ऐसा होता है जो मुंह से निकल गया वही सच हो जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। द बर्ड्स नेस्ट। कोई है अपने आशियाने के चक्कर में, बसाने के चक्कर में अपने बच्चों की ये हद से ज़्यादा चिंता कर रहा है कोई, और बहुत ज़्यादा केयरिंग मदर या फादर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर द डिवाइन फिजिशियन एंड वाइफ्स ऑफ दिस ईगो। यहाँ पे कोई है जो आदमी बुरी तरह से फंसा हुआ है किन्हीं लोगों के चक्कर में। द गार्डन, द गार्डन, कुछ आपको अच्छा अनुभव होने वाला है। और आर के एंजल रफाइल, यहाँ आप देख रहे हैं, ये हार्ट चक्रा। किसी के दिल में अपने प्यार को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं। दिल की रीडिंग है ना, तो दिल तो दिखाना ही था, दिल तो आना ही था ना। ये कार्ड इतने प्यारे हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको, इनके बिना मेरे को अब रीडिंग सुनी लगने लगी है। और ये इतनी अच्छी स्मेल है और इतने ये स्मूथ है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा दिल करता है इनको लेके बैठी ही रहूँ मैं सारे दिन। द चेस गेम। और यहाँ पे दिख रहा है मुझे षड्यंत्र किसी प्रकार का। कोई
आपके साथ में गेम खेल रहा है। तो यहाँ पे इस क्वालिटी के आदमी है, कोई है अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के ज़्यादा वो हो रहा है इमोशनली, और कोई अध्यात्म के लिए, तो कोई अपनी सुरक्षा को लेकर के, कोई अपनी फ्रीडम को लेकर के, कोई अपने हार्ट को लेकर के, तो कोई है साजिश के चलते। तो एकदम सही निकल के आया भाई कि दिल मुश्किल में है। तो इसी तरह के ही मसले होते हैं ना जब दिल मुश्किल में आता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं अभी। सॉरी, कैमरा हिल गया। ओके एंजल रफायल सर, जब आप आए हैं तो बताइए किसके दिल में क्या है। ठीक है जी, क्या कहना चाहते हैं। कोई अपना दिल के दरवाजे एकदम बंद करके रखा है, उसको दिल खोलने की जरूरत है। ओ दिल की गिरह खोल दो, खोल दो। महफिल में अब कौन है अजनबी, दिल की गिरह खोल दो। ओ दिल की गिरह खोल लो। ये देखो, दिल का मामला रहेगा तो आंखों पर पट्टी बंध ही जाती है। गा मेरे दिल गा, गा मेरे दिल गा, यूं ही सुनाए जा दिन जिंदगी के, गा मेरे दिल गा। देख रहे हैं आप, कार्ड आया है बिल्कुल सही 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 कार्ड आए भाई। दिल खोल कर रख। ओ बाबा बाबा, बूम। ये देखो, इतना बड़ा मसला हो और ये ना आए। आपके बिना तो महफिल सुनी है साहब। वाह 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 वाह। देखिए जी, कोई यहाँ पे बंद कमरे में सिसक रहा है, कोई अंदर बैठा बैठा सिसक रहा है। किसी की दुनिया आबाद हो रही है तो किसी की दुनिया बर्बाद हो रही है। कोई किसी की दुनिया को बर्बाद करके खुश हो रहा है, तो कोई किसी के साथ धोखा करके खुश हो रहा है। बर्बाद किया तो मतलब धोखा ही करा ना। कोई सोच रहा है मेरा तो समय ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तकलीफ बहुत ज्यादा है आपस के रिश्तों को लेकर के। समझा समझा के थक गया है कोई। आशा करती हूँ कि कार्ड दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये रहा। पहले इन कार्डों की मैं व्याख्या कर लेती हूँ आपसे। देखिए जी, आपका दिल कह रहा है कि आपने जब से होश संभाला है कोई इत्मीनान वाला समय नहीं गुजारा। तो जब तक आप अपने घर में बैठे हैं तो आपको ऐसे ही लगता है कि मेरे से ज्यादा कोई दुखी नहीं है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि देख कबीरा रोया। जब घर से बाहर निकलते हैं ना, जब भी हमको मालूम पड़ती है कि भाई क्या क्या परेशानी है संसार में। कोई भी सर्व सुखी नहीं है, समझे जी। कोई भी सर्व सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो माया है ना, माया डेविल की, इसको ये भी बोलते हैं इनाम। वो क्या बोलते हैं, इनामू नाटी, क्या नाम है उसका, वो नाटी नाटी करके बोलते हैं। इलुमुन नाटी। मेरे को तो बोलना भी नहीं आ रहा है, ऐसा डिफिकल्ट नाम है। या आप इसको समझ लो कबाला।
ब्लैक मैजिक, किसी की रूह में किसी ने फूंक दिया। छटपटाहट, छटपटाहट, उससे ज्यादा कोई किसी की सत्ता छीनना चाह रहा है। कोई फंस गया ऐसे लोगों में कि उसके पीछे जासूस लगे हुए हैं, चाहे वो लेडीज है चाहे जेंट्स है। यहाँ पे इसमें आप सिर्फ मैसेज लो, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं तो जेंट्स हूं तो मुझे कुछ कभी हो ही नहीं सकता। घर में रोटी लाने वाले जेंट्स ही होते हैं और उनकी जिंदगी घर के बाहर इतनी आसान नहीं है जितना कि हम सब लोग सोचते हैं। मुकाबला सब जगह है, लड़ाई झगड़ा सब जगह है। स्कीम और समय, लालच, दुश्मन और इंतजार सबको करना पड़ता है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। जब आपके टास्क में यह आ जाता है तो इसके आते के साथ तो पहले तो यही हालत होती है, ये आदमी चारों खानों चित्त, क्योंकि ये तो छीन लेता है आपके पैरों के नीचे से जमीन। चेस ऐसा आपको उलझाएगा, ऐसे जासूस लगाएगा आपके पीछे, ऐसा आपको आदी बनाएगा अपना नशे का कि आपका तो दिल और दिमाग कुछ भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर अनबैलेंस हो जाएंगे आप। फिर चाहे आप बोलें कि भी मेरे नसीब में यही लिखा है, मेरे दिन कब सुधरेंगे, लोग बाग मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मेरा तो समय ही खराब है, काश मैंने ऐसा ना कहा होता, मैं उसके पास ना गया होता, मैं वहां पे जाके फंसता ना, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। जब आप रात दिन यही कहानी घोटोगे, यही कहानी घोटोगे तो क्या निकलेगा? दुख को बिलोने से तो दुख ही निकलेगा ना। तो आपको डालना क्या उसमें? आपको उसमें डालना है ऊपर वाले की रजा। जब आप ऊपर वाले की रजा में राजी हो जाते हैं कि तेरा भाना प्यारा लागे मेरे मालिक, तूने जो मेरे को ये दुख दिया है मैं इसको भी इंजॉय करूंगा। जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे लव वन, पति पत्नी को या पत्नी पति को कुछ ताने मार रही है तो वो उतनी ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पा रही है, या पति अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग कर पा रहा है कि वो बातों को इग्नोर कर रहा है, चलता जा रहा है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। ऐसी लेडीज, उसको घर से लेकर बाहर तक के ताने सुनाए जा रहे हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वूमन हो, उंगली तो सब जगह उठती है। ऑफिस में बैठने की तनख्वाह थोड़ी ना मिलती है किसी को, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, काम तो सबको करना पड़ता है। लेकिन काम करने के बावजूद जो सुनना पड़ता है वो बड़े दिल की मुश्किल है भाई। अरे तू तो कमाती है तो तुझे घमंड हो गया, अरे ये तो कमाऊ है इसको क्या फर्क पड़ता है, हाँ भैया कमाने वालों की तो सब जगह बूझ होती है। ऐसी ऐसी बातें ताने सुनो। अरे कमा के आई है तो क्या तेरे को हम रोटी बना के दें? तू कमाने जाती है तो क्या हमको खरीद लेगी? तू कमा लेगी तो मैं क्या तेरा नौकर बन के रहूं? यही सब बातें रहती है। इसका पार्ट 2 कैसा है? क्या मैं कमाती नहीं हूँ क्या? मेरे पास क्या, मेरे को क्या फ्रीडम नहीं चाहिए? मेरे अपने खर्चे नहीं है क्या? इसी तरह की बातें होती हैं। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ, ये सब जुमले से होती हैं परेशानियां, जिसको हम बोलेंगे कि दिल मुश्किल है। अब आ जाइए जेंट्स के पास में। जेंट्स से बोला जा रहा है तुम मेहनत सही से नहीं करते हो,
तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, तुम तो ऐसे मिले हो कि मेरे नसीब ही फूट गए, मेरे से तो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं किसी से क्या कहूँ, शादी करके पछताई, बड़े आए थे दूल्हा बन करके, कुछ नहीं मिला मुझे, शिकायतें शिकायतें शिकायतें, घर में बीवी परेशान, माँ बाप परेशान, वो लड़का भी परेशान जिसकी शादी हुई, क्योंकि वो एफआईडी उतना लगा रहा है। खर्चा बढ़ा तो थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करके थोड़ा आगे भी तो जाना चाहिए ना। अब आगे बढ़ा तो यहाँ पे कुछ हो गया, वो आगे बढ़ना चाहा तो कुछ हो गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे किसी के साथ में कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई धोखा, या फिर बहुत ज्यादा झंझट है इमोशन का, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा है ना, इमोशन तो होगा। यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे यहीं आ गए हैं खड़मंडल मचाने के लिए, समझे। ये तो होगी घरेलू लोगों का, इनका भी मन मुश्किल में है। अब आ जाइए थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी है स्पिरिचुअल लोगों की, वो बड़े परेशान है। वो बोल रहे हैं कि सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, तो सिस्टम को ठीक क्यों नहीं करते। हे भगवान, दुनिया को तौफीक दे, तौफीक दे, तौफीक दे। अरे अपने लिए भी तो मांगो। हे दातार, कृपा करो, मेरे बेटे में थोड़ा सा दिमाग डालो, मैं सही से रह पाऊं। फर्ज कीजिए कि थोड़ी सी उसकी गाड़ी आगे निकल गई, उसकी दुआएं काम करने लगी, लोग बागों से इज्जत देने लगे, तो बाद में क्या हुआ? क्या हुआ? ईगो आ गई। जब ईगो आ गई, यहाँ पर ईगो आ गई आपके दिल में, आपका सत्कार होने लगा, आपका तो बहुत घमंड हो गया भाई, यहाँ पे घमंड हो गया। तो ऊपर वाले ने क्या कहा? ठीक है, तुम मुझे तो मानते हो, लेकिन मेरी बातों को नहीं मानते। यहाँ आके गाड़ी फंस गई, यहाँ आके गाड़ी फंस गई। क्योंकि जो मास्टर है वो तो एग्जाम लेगा ही ना। आपकी कही हुई बातों से फसाद होने लगे, कहीं ना कहीं आप इनके गुण गाने लगे, अपने गुण गाने और गंवाने लगे, तो क्या हुआ? फिर तो हजामत बननी थी ना। अगर आप धार्मिक हो, जिस भी धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं, उसी पीर पैगंबर, उसी अल्लाह ताला, उसी वाहेगुरु, उसी भगवान, उसी पीर पैगंबर, उसी खुदाया, उसी पुरनूर का जिक्र किया होना चाहिए, करना चाहिए, और बाकी का सब बकवास है। जब आप धार्मिकता में घुसते हैं, सबसे पहली बात यही है कि आप अपने माँ बापों के बाद में गुरु का आदर करें, और गुरु के बाद में जिसको आपने, गुरु तो देखो सभी होते हैं, लेकिन मुर्शद कोई एक होता है जो जिसकी एक जुमले में आपको आकाश से लेकर पाताल तक का सब कुछ मालूम पड़ जाता है, और उसका जो उसने जो नाम दिया रहता है, उसका नाम लेने से आपकी आत्मा पूर्ण सुकून होती है। कि सारा धन चोरी हो जाए चलेगा, लेकिन जो नाम का धन है वो चोरी ना हुआ है ना कभी होगा। लेकिन कम बेसी होता है, वो भी आपकी वजह से। कभी आप बहुत पूजा पाठ करने लगते हैं, कभी आप एकदम बंद कर देते हैं। क्यों? जब जब हम धर्म की तरफ बढ़ते हैं, हमारी तकलीफें बढ़नी चालू हो जाती हैं। टारगेट है भाई, टारगेट है। अब यहाँ पे ये सिंहासन है, अगर मैं यहाँ से चलना चालू करूंगी, और यहाँ पे सब यहाँ पे टास्क खेल रहे हैं, यहाँ पर ये सब लोग, ये मेरे को वहां पे जाने देंगे क्या? ये भी तो पूरा जोर लगाएगा ना अपना, ये भी तो अपना पूरा जोर लगाएगा ना भाई। जो माया है, जो हमें आंख से दिखाई दे रही है, जो आंख से नहीं दिखाई दे रही, वो भी तो हमारे पर प्रॉब्लम डालेगी ना। हमारे कर्म भी तो हमारे सामने आएंगे ना, जो हमने करे हैं, ये जो हमने कांड करे हैं, ये भी तो सब आके खड़े होंगे ना हमारे सामने, ये भी तो आके खड़े होंगे ना। ये कहीं हमने बाजी लगाई, किसी से बाजी लगवाई, और कहीं बाजी में हम खुद लग गए।
तो जीतेंगे कैसे? जीतेंगे जब हम नेकी के राह बदर होंगे, जब हम सही रास्ते पे होंगे, वाकई ही सही रास्ते पे, अपने भगवान के, अपने मुर्शद के, अपने गुरु के, अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे जब हम चल के जब आगे बढ़ते हैं, जब हमें तकलीफें तो आएंगी, लेकिन मन में सुकून रहता है कि मैं एक सही रास्ते पे चल रहा हूं। तो दिल को सुकून वहीं मिलेगा, दिल को सुकून वहीं और वहीं मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आपने सही राह पकड़ी है तो तकलीफें तो आती हैं। मुर्दा दिल के खा जिएंगे क्या? खा के एंजॉय करेंगे। एक बार गांजा पिया, 10-12 घंटे बाद उतर गया। दारू भी, वो भी 12 घंटे बाद उतर गई। अरे पीनी है तो अपने मुर्शद के हाथ से पियो ना। बिन पिए मैं गिर जाता हूँ, जब मुर्शद ने मुझे पिलाई है। तो कहने का मतलब यही है कि जी यहाँ भी दिल मुश्किल में है, उसे लगता है कि मैं ठीक हूँ, दुनिया बेकार है। जब थोड़ा सा और इलम आने लगता है और उसको इलम आने लगता है तो उसको समझ में आती है बात, उसको ये बाकी के काटते। जब उसको बात समझ में आती है तो हिम्मत आती है, हिम्मत आती है, एक्शन आता है, मन बच्चे के जैसा साफ हो जाता है। आपकी साइकिल खत्म होने लगती है, आपकी तकलीफें खत्म होने लगती है, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, पावर आ जाती है, आप नाम को एंजॉय करने लगते हैं। आत्मा परमात्मा से मिलती है और एंजल आपसे खुश होते हैं, आपकी विक्ट्री लगती है, आपका सोचा हुआ काम पूरा होने लगता है। कब? जब आप धर्म पे चलते हैं, जब आपकी किस्मत का सूरज चमक जाता है और 10 ऑफ सॉर्ड ये खत्म हो जाती है एनर्जी आपकी। शर्त एक ही है, बच्चे के जैसा मन साफ रखो अपना। मदद मिलती है जब उसके नाम पे आप रहते हैं, तो मदद मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, काम मिलता है, आपके जैसे धार्मिक लोग आपको मिलेंगे, परिवार आपका खुश रहेगा, कदम कदम पे रोशनी दिखाने वाले मिलेंगे, ऊपर वाला ही रूप बदल के आएगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको फैला देगा संसार में, बोलेगा जा मेरे नाम का नूर फैला। खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी आपको, परिवार आपका खुश रहेगा, ब्लेस्ड रहेगा, नाम धन की संपत्ति आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, ये थे तीसरे पर्सन के जिनका दिल इस तरह से मुश्किल में था। अब हम आते हैं चौथे दिल मुश्किल पे, चौथे लोगों की क्वालिटी। ये हैं वो चौथे लोग। तो ये जब जहाँ आते हैं तो 4 इनके पास में होती है। सबसे पहले जो खाना वाजिब नहीं है वो चीज वो खाते हैं, जो चीज पीनी वाजिब नहीं है वो चीज ये पीते हैं। किसी तरह के ये लस्टी हैं, कोई गंदी बुरी आदत है इनको। और चौथा है झूठ बोलना, मक्कारी करना, चकारी करना, जो भी काम वाजिब नहीं है वो सब काम करने। इनकी वजह से इसको मिलती है ताकत। ये भी परेशान है क्योंकि जिस तरह से धरती के ऊपर पाप बढ़ रहा है वैसे ही पुण्य भी बढ़ रहा है। बहुत से लोग एंजॉय तो करना चाहते हैं लेकिन उनसे उनका परिवार नहीं छूटता, तो इसे भी बड़ी तकलीफ होती है। इसको भी फिर जोर लगाना पड़ता है। फिर ये क्या करता है, ये फिर अपना षड्यंत्र फैलाता है, ये अपना षड्यंत्र फैलाता है, अपने कारिंदों को भेजता है, जा भाई बुला ला उसको, हमारे साथ में मटन खाएगा, गोश्त खाएगा, हमारे साथ में दारू पिएगा, गांजा पिएगा, बुला ला भाई। ये बड़ा खतरनाक है ये लड़का, ये घर वालों की नहीं सुनता है, जाओ इसको लेके आओ। पीछे आदमी लग जाएंगे
औरत है तो औरत लग जाएंगी, आदमी तो आदमी लग जाएंगे, क्योंकि जो जैसा आदमी रहता है वो वैसी एनर्जी को खोजता है और उसको उस टाइप के आदमी मिलते भी हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके जो शरीर का जो रोया रोया है ना, ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। तो हमारी यूनिवर्स किस पे चलती है? किस पे चलती है? फ्री विल पे चलती है ना। यानी कि जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। जब आप हर टाइम इन्हीं लोगों की पूजा करते रहोगे, इन्हीं लोगों को याद करते रहोगे, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे ना। आप खुद से आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं तो आपको ऐसे ही अंधे मिलने वाले हैं। तो अंधा अंधे से रास्ता पूछेगा तो क्या दिखाई देगा? 0 सन्नाटा, कुछ मिलने वाला नहीं है। पानी में आप बिलोनी से बिलोएंगे तो कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। अरे ये लोग जो तबाह हो चुके हैं वही आपको खींच रहे हैं इस रास्ते पे। वो नहीं चाहते आप आगे बढ़े, आप आपकी तरक्की हो जीवन में। क्यों? क्योंकि आपने इनको पाल रखा है, आप ही की एनर्जी के ऊपर पलते हैं। सिसक सिसक के वो आपके साथ में वो लोग रहते हैं और आपको भी सिसकता हुआ देख के उनको परम आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है। आत्मा कहती है आपको छोड़ दो इन सबको, चलो हिम्मत करो, एक्शन लो। नहीं, ये गलत है। लेकिन आप इस मन के ऊपर पांव से दबा देते हैं अपने मन की आवाज को, अपनी सोल की आवाज को दबा देते हैं आप इस तरह से कि चुप बैठ, तुझे क्या पता कितना मजा, मैं कितना परेशान हूं, मुझे ये सब करना है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बैलेंस खो जाता है आपका। बैलेंस खो जाता है आपका। जो लस्टी हैं वो लस्ट में पड़ जाते हैं। उनको अपना कहा हुआ सब सही लगता है, अपना सुना हुआ सब अच्छा लगता है। उनके अपने नए नियम रहते हैं। ऐसे करने वाले लोगों के अपने नियम। मेरे मन को भाया तो मैंने कुत्ता मार के खाया। ये है आज की जनरेशन की कहानी। ये भी अपने दिल से परेशान है। हम तो आजाद रहना चाहते हैं, हमसे जिम्मेदारी नहीं उठती, हमसे काम नहीं होता, क्यों पीछे पड़े हैं? सबसे बड़ी बात, हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगी, चाहे हम झेड़े में जाएं, चाहे हम मर जाएं, चाहे हम पढ़े चाहे ना पढ़े, हम काम करें ना करें, हमें तो नशा करना है, हमें तो सब अच्छा बुरा सब करना है। ऐसी लड़कियां हो गई हैं, ऐसे ही लड़के हो गए। 100 में से 95% हो गया अब तो। सबको एकदम चुटकी में सब मसाला चाहिए। तो मसाले की कीमत होती है भाई, मसाले की कीमत होती है आपका माइंड बॉडी सोल उसके पास में गिरवी हो जाता है। आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म। शादी जैसी चीज को तो आप कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि पहले ही सब खा पी के आप बर्बाद कर चुके हैं। जिसका चाराने में पेट भर रहा है तो वो रुपया क्यों खर्च करेगा? तो ये मालूम नहीं कि जब आप चाराने में आपका पेट भर रहा है तो आपकी भी कीमत चाराना ही हो गई है। दिल बड़ा मुश्किल में, दिल बड़ा मुश्किल में। एक बार गू खा लिया तो आप उसके आपको बड़ा अच्छा लगा, दोबारा गू खाया, तीसरी बार गू खाया, बार बार गू खाया, लेकिन उसके बाद में मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? कब रुकेंगे? ये अनबैलेंस, फिर ये आपके दिमाग में आपका एनर्जी डावाडोल हो जाती है। आप जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं इनकी एनर्जी आपकी माइंड बॉडी सोल के साथ में चलती है हमेशा। आप खुद तो कहीं खो गए हैं, खो गए हैं कहीं, आप खो गए हैं, खो गए हैं कहीं, आप कहीं आप खो गए हैं। आपको समझता नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। समझे जी? कोई अच्छा कर्म आपका जब उदित होता है
तो ये डेथ की आती है। या तो आदमी मर ही जाएगा ऐसी सोबत में, या फिर कोई मिल गया ऐसा परिश्रम करने वाला कोई दोस्त अच्छा, चैरियट की ऊर्जा वाला, तो आपकी नैया पार लग जाएगी और मिल जाएगा आपको जजमेंट। बुजुर्ग, माँ बाप या कोई गुरु जैसा मेंटर अगर आपके जीवन में आता है तो आपका उद्धार हो जाएगा। दी एम्परर, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपके माँ बाप। संघर्ष कहाँ नहीं, संघर्ष तो अभी इतने दिन ठीक चला, फिर खराब हो गया, अब एक खराब होने के बाद में फिर हो गया। ये तो समय है, दिल बड़ा मुश्किल में है। इश्क मोहब्बत वाले अपने दिल के सुकून के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब मोहब्बतें रह कहाँ गई, मोबाइलों पे मोहब्बतें नहीं होती। मोहब्बतों में कोई किसी को बदनाम नहीं करता। मोहब्बत है क्या, लेके भागने का या हम बिस्तरी का मतलब मोहब्बत नहीं होता। मोहब्बत नाम है एहसास का। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, समझे ना। प्यार का, मोहब्बत का एहसास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोहब्बत है त्याग का नाम। मोहब्बत में जब खाना होता है आदमी तो उसको होश नहीं रहता कुछ भी। वो देना जानता है, लेना नहीं जानता। मोहब्बत जो करेगा, तो मोहब्बत करनी है तो ऊपर वाले से करो। जहां आप दाव लगाओगे वहां पे आपको कम से कम वापस में जवाब मिलने की तो उम्मीद है। नीचे तो ऐसी मोहब्बत का कोई मुझे दिखता नहीं, कोई हो ऐसा इंसान। 6 ऑफ पेंटिकल, आपको अपने कर्मों में सुधार लेके आना है। कलेक्टिव रीडिंग है ये, ज्यादा दिल मत करो। एस ऑफ फायर आ रहा है आपके पास में कोई गिफ्ट लेकर के, स्पिरिचुअल गिफ्ट लेकर के, और ये वापिस से आ गया है। आपको इससे कुछ सीखना है, ट्रांसमिशन की ऊर्जा से कुछ सीखना आपको। एक क्यों आपके साथ में ऐसा हो रहा है, एफर्ट लगाना है आपको इससे बचने के लिए, और सोचना है कि मुझे क्या करना है। जस्टिस का कार्ड आया कि क्या जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो रास्ता सही है, क्या वो रास्ता सही है, आपको ये देखना है, अच्छे से समझना है। आपका दिल चाहता है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल अच्छा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपकी शुरुआत हो रही है, आप बदल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। 4 ऑफ फायर, मेडिटेशन कीजिए तो आपका जीवन का रास्ता आसान होगा। द स्टार, आपकी सोल स्टार से आई है और स्टार ही बन जाएगी। आप यहाँ के भी स्टार बनेंगे, वहां के भी स्टार बनेंगे, बशर्ते इस दिल को तोड़ने की जरूरत नहीं है, मोड़ने की जरूरत है। प्यार करते हैं तो कुर्बानी मांगता है, प्यार दे दीजिए। परिवार से हैं, परिवार का ईमानदारी से ख्याल रखें। धार्मिक हैं तो जिस भी धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं उसमें जो कहा गया है उस पर पहले आप खुद चलिए, दूसरे को मत कहिए। पहले आप खुद चलिए, आप खुद अपने धर्म पे विश्वास कीजिए, फिर देखिए क्या कलर आता है। अभी चौथे वो लोग जो नशे से जूझ रहे हैं, जो गलत ऐबों में फंसे हुए हैं, जिनके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, ना नशे में, ना गलतबाजियों में, सोबतों में कोई कमी नहीं है जिनके, तो उनका क्या है, वो ऐसे आए और ऐसे ही चले जाएंगे। वो ऐसे लोगों का आना अपने कर्म भोग भी होता है। कुछ आते हैं, मर जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, तो दूसरों के लिए वो नसीहत का वसा बनते हैं। समझे जी। कुछ उनको सबक सीखना रहता है, कुछ उनके परिवार को सबक सीखना रहता है, कुछ समाज को सबक सीखना रहता है, कुछ यहाँ पे मरने के लिए ही आते हैं कि उनको इतना मतलब बुरी गत करी जाए ताकि दूसरे लोगों को इल्म में हो कि भैया बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।
तो इनका दिल क्या चाहता है? इनका दिल इनसे खुद इनसे मुक्ति चाहता है। इनका दिल जो ऐसी सोबतों में पड़े रहते हैं, डेविल के साथ में जो रहते हैं, उन्हें पता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो इतने कीचड़ में इतने अंदर जा चुके होते हैं कि वो परेशान रहते हैं। उस परेशानी की वजह से वो ज्यादा और अंदर जाते हैं उसमें। लेकिन मेरे को बताओ, कीचड़ में तो फिर कीचड़ ही रहेगा ना, अंदर धंसते ही चले जाएंगे आप। तो इसके लिए आप अपने लिए अपना रास्ता ढूंढे, अपने दिल की ना सुने, अंतर मन की सुने, सोल की सुने, आत्मा की सुने, सोचें, समझें, देखें। दिल चाहता है, क्या चाहता है आपका दिल? दिल के चाहने से ही सब काम नहीं होता ना। दिल के ऊपर दिमाग भी है ना, दिमाग का भी इस्तेमाल करो ना भाई। ठीक है, लड़कपन में होती हैं गलतियां सबसे, लेकिन आदी नहीं बनिएगा, कभी किसी चीज का आदी नहीं बनिएगा। ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। तो हमारा दिल तो यही चाहता है कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर एक आला इंसान बने, एक अच्छे इंसान बने, अच्छे रास्ते पर चलें और एक अच्छे व्यक्ति के जैसे समाज में, घर में, सब जगह आप लोगों का नाम हो। तो आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।